हेलो साथियों, कैंपस टू कारपेट सीरीज के अंतर्गत आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ क्रिटिकल थिंकिंग। आपने बहुत सुना होगा हर जगह क्रिटिकल थिंकिंग। भाई तुम्हारी थिंकिंग क्रिटिकल नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग करो। इसका मतलब क्या है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में क्रिटिकल थिंकिंग वाले एम्प्लॉयज़ को बहुत वेटेज देते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग का अब देखिए इसको क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग डिस्कस करते हैं और आप वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा लाभ हो। क्योंकि जब आपका इंटरव्यू वगैरह होता है प्लेसमेंट में, फर्स्ट इंटरव्यू, तो क्रिटिकल थिंकिंग को ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो एम्प्लॉयर है, रिक्रूटर है, वो काफ़ी देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझिए। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, एनालिटिकली एंड मेक साउंड डिसीजंस। मतलब आपकी योग्यता ऐसी हो जो आप थिंक करिए लॉजिकली, तार्किक ढंग से सोचिए, एनालिटिकल वे में सोचिए और साउंड डिसीजन बनाइए। ये एक प्रोसेस है इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का, इवैल्यूएट करने का मेनी डिफरेंट वेज में। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन एंड इवैल्यूएटिंग देम इन मेनी डिफरेंट वेज टू मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन। कि आप बहुत ढंग से इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं, डिफरेंट वे में आप उसको एनालाइज करेंगे और फिर डिसीजन लेंगे। तो इसका मतलब क्या है? आपका डिसीजन बहुत ही साउंड होगा। डाटा आ गया, एनालाइज कर लिया, हमारा डिसीजन अच्छा हो जाएगा। जल्दबाजी में डिसीजन नहीं है, बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स है। इसमें हम करते क्या? वी आस्क क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस पूछते हैं, एजम्पशंस अपने रेज करते हैं और उस हिसाब से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और फिर हम सोचते हैं सोल्यूशंस के बारे में। एक होता है प्रॉब्लम के बारे में, एक सोल्यूशन। तो यहाँ हम होते हैं सोल्यूशन ओरिएंटेड और कंक्लूजन ओरिएंटेड। सोल्यूशन और कंक्लूजन के बारे में हम सोचते हैं कि हम ये इंफॉर्मेशन क्यों ला रहे हैं, हमको चाहिए क्या। हम ये होता है ना MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। सिमिलरली यहाँ हम रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, सोल्यूशन के बारे में और कंक्लूजन के बारे में। तो हम ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड हो जाते हैं। अब ये जरूरी क्यों है? मैनेजर्स को बहुत ज़्यादा डिसीजन बनाने पड़ते हैं हर लेवल पे, एंड देयर शुड बी इन्फॉर्म डिसीजंस, एनालाइज डिसीजंस एंड साउंड डिसीजन। वो कैसे होंगे? जबकि उसके डिसीजंस बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल हैं, बेस्ड ऑन साउंड फैक्ट्स हैं, एनालिसिस है की हुई है और क्रिटिकली एग्जामिन किए गए सारे एजम्पशंस को। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे डिसीजंस ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो जाती है हमारी, नॉट सब्जेक्टिव। किसने डिसीजन लिया है इससे मतलब नहीं है कि हम ले रहे हैं या आप ले रहे हैं, कौन ले रहा है, बट हम डिसीजन का हमारा परिणाम क्या है, क्या हम चाहते हैं, वो हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाता है। दूसरा है इम्प्रूव जजमेंट। जजमेंट इम्प्रूव कैसे होता है? हमारे पास एनालिसिस है, डाटा है, सब कुछ है, उसके बेस पे हम कर रहे हैं, तो हमारा इम्प्रूव जजमेंट हो गया, सिंपल ही डिसीजन बेटर होगा। और ग्रेटर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्यों होती है क्रिएटिविटी इनोवेशन बेटर, ज़्यादा ग्रेटर? क्योंकि हम बहुत सोचते हैं, एजम्पशंस लगाते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सारे एजम्पशंस लगा लेते हैं एक डिसीजन लेने के चक्कर में। उस हिसाब से होता नहीं है कि डिसीजन में एक ऑप्शन मत दो, एनालाइज ऑल ऑप्शंस, सबको हम गैदर करेंगे, एनालाइज करेंगे, डेटा लेंगे, फिर हम देखेंगे, रिजेक्ट और सिलेक्ट करेंगे कि किसको हम लें, किसको नहीं लें। इस तरह से हमारा डिसीजन बहुत ही साउंड हो जाएगा, क्योंकि वो एनालिटिकल डिसीजन होगा, हमारा सिंपल डिसीजन नहीं होगा। अब ये आता है क्वेश्चन, एनालिटिकल थिंकिंग हम करें कैसे, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन सबसे पहले इसमें हम करते हैं आस्क क्वेश्चंस, चैलेंजेस एंड योर अजम्पशंस। हमको क्वेश्चंस पूछने हैं, फिर देखते हैं चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं और एजम्पशंस हमारे क्या क्या हैं। जितने क्वेश्चंस होंगे, चैलेंजेस होंगे, एजम्पशंस होंगे, उसमें हम डाटा गैदर करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे, तो हमारा डिसीजन हर एंगल से साउंड डिसीजन हो जाएगा। सबसे नंबर 1 है आस्क क्वेश्चंस, चैलेंजेस योर एजम्पशंस। और नंबर 2, फाइंड वेज टू वेरीफाई योर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो हमने ले ली उसको हमको वेरीफाई करना है। ये नहीं किसी ने इंफॉर्मेशन दे दी, हमने एज इट इज ले ली। तो हमको फाइंड वेज, हमको रास्ते ढूंढने हैं, उसको कैसे वेरीफाई करें। जैसे होता नहीं है, किसी ने कुछ कहा तो आपने उसको एक्शन ले लिया, बाद में पता चला इन्फॉर्मेशन गलत है। इसीलिए लोग कहते हैं भाई आपने वेरीफाई किया था,
नहीं सर मैंने नहीं किया, तो डिसीजन गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे वी हैव टू वेरीफाई ऑल दी इंफॉर्मेशन विच वी गैदर, तभी तो हमारा इंफॉर्मेशन सही होगी और डिसीजन अच्छा होगा। थिंक फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव। नंबर 3, हमको मल्टीपल वे में सोचना है। वो कब सोचेंगे? जो हमारे पास बहुत से एजम्पशंस हैं, बहुत से चैलेंजेस हैं, तो हमारा सिंपली हम बहुत एंगल से सोचेंगे उसको। वो लोग कहते नहीं है आपका डिसीजन शुड बी हॉलिस्टिक, एक वे में नहीं है, हर एंगल से डिसीजन लो। ये लोग कहते नहीं है भाई आपने एक एंगल से सोचा, हैव यू थॉट फ्रॉम दैट एंगल, तो वी सी फ्रॉम ऑल एंगल हॉलिस्टिकली, वो हम करते हैं इसमें। और नंबर 4 हमारा इवैल्यूएट एविडेंस क्रिटिकली। जो भी हम इसमें एविडेंस हमारे पास आएगा उसको हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। ये नहीं कि ऐसे ही कर लिया, क्रिटिकली क्यों करेंगे? ताकि हमारा बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स हो, नहीं तो सब्जेक्टिविटी आ जाएगी उसके अंदर और वो गलत हो जाएगा। और हमारा लास्ट है बीइंग ऑब्जेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हमको ऑब्जेक्टिव होना है, सब्जेक्टिव नहीं होना है कि मिस्टर ए ने बनाया है तो उन्होंने अपने हिसाब से डिसीजन ले लिया, बी ने किया है अपने हिसाब से लिया। ऑब्जेक्टिविटी मतलब है डिसीजन कोई भी ले, उसका निर्णय एक आएगा। क्यों? क्योंकि उसने सारे डाटा लिए हैं, सारे एजम्पशंस लिए हैं, सारे चैलेंजेस लिए हैं, तो डिसीजन इज बाउंड टू बी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिविटी में ही हमारी ट्रांसपेरेंसी आती है, उसी से डिसीजन हमारा करेक्ट होता है। तो इसीलिए कहा जाता है थिंक क्रिटिकली, सॉल्व प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली एंड यूज एनालिटिक्स। आपने देखा होगा आजकल एनालिटिक्स का जमाना इतना आ गया है, हर जगह एनालिटिक्स है। HR एनालिटिक्स, फाइनेंशियल एनालिटिक्स, एनालिटिक्स इन मार्केटिंग, हर जगह एनालिटिक्स। एनालिटिक्स की इसीलिए इंपॉर्टेंस बढ़ी है क्योंकि हमारे डिसीजंस मल्टीपल हमको एंगल से देखने हैं और सही करने हैं ऑब्जेक्टिवली बेस्ड ऑन एनालिटिक्स। कि ये नहीं एनालिसिस होता नहीं है, आपने इसको एनालाइज किया है, डाटा तो हमने गैदर कर लिया, बट डाटा गैदरिंग से इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस ऑफ डाटा। डाटा को एनालाइज करो, वेरियस वे में उसको आप कैलकुलेट करो, एवेल्युएट करो, फिर देखो कि हमारा इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कहना चाहिए वैल्यू है, फिर उसको हमें अडॉप्ट करेंगे अपनी डिसीजन मेकिंग में। इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग की आजकल इतनी इंपॉर्टेंस है, इस पर मैं भी कई प्रोग्राम कर रहा हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग हर जगह होता है, भाई हमारे मैनेजर्स को आप क्रिटिकल थिंकिंग सिखा दीजिए। थिंकिंग तो है इनकी, बट लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। तो आवर थिंकिंग शुड बी लॉजिकल, क्रिटिकल। ये नहीं कि आज एसपी और मैंने डिसीजन लिया, ये ले लिया, कल को आप मेरी जगह बैठे आपने कुछ ले लिया। तो डिसीजन शुड बी सेम। वो कब होगा? जब ये लॉजिकल होगा, होलिस्टिकली लिया जाएगा और एनालिटिकल वे में लिया जाएगा। तो इस तरह से आपका डिसीजन साउंड हो जाएगा और इन्फॉर्म्ड होगा और आपका जो गोल है अचीव हो जाएगा। तो आप उम्मीद है पूरा आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो मेरी मेल पे मुझे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी पूरी सीरीज देखिएगा कैंपस टू कॉर्पोरेट विभिन्न विषयों पे। आपको मेरी पूरी उम्मीद है कि आपको पूरा लाभ होगा, क्योंकि मैंने कैंपस टू कॉर्पोरेट क्षेत्र में इतना ज़्यादा काम किया है कि वो आपको मेरे वीडियो से मालूम चलेगा। मेरा प्रोफाइल वगैरह देखिएगा कि आपको बहुत लाभ होगा इससे। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और सबके साथियों में। और धन्यवाद, थैंक यू।